आज मैं बताऊंगा, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर एलवी प्रसाद जो सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन फिलिक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब को मोर देन 15 ईयर्स का बहुत लंबा अनुभव है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। और डॉक्टर साहब को कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो इन्फेक्शियस डिजीज है, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल डिजीज, डेंगू, चिकनगुनिया, स्केलेटिक वायरल हेपेटाइटिस, इन सब के हजारों मरीज डॉक्टर साहब ने देखे हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल स्पेशली उसमें डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट पेशेंट्स, हाइपरटेंशन पेशेंट्स, तो इन सब पेशेंट को देखने का, उनको ट्रीटमेंट का बड़ा लंबा अनुभव रहा है डॉक्टर साहब का। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस लॉकडाउन को। अब कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे संक्रमण के दौरान में जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन मरीजों को अस्पताल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जिन पेशेंटों को सर ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको या तो लंबा फॉलोअप हो गया है पेशेंट दिखाने के लिए, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, आस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको बार बार हॉस्पिटल मतलब 2-3 महीने पे फॉलोअप की ज़रूरत होती है, तो उनको आना चाहिए। उन कंडीशन में जिनको लगे ज़्यादा ज़रूरत है, तो नहीं या आने की स्थिति में उनको कम्युनिकेशन के थ्रू उनको कंसल्टेशन करना चाहिए। और कोई आजकल कोविड के टाइम में घर में रहते रहते आदमी को एंजाइटी, डिप्रेशन का बहुत आजकल सिम्टम आ रहा है, तो उस कंडीशन में लोग हेडेक, घबराहट, पल्पिटेशन लेके तो उन कंडीशन में आ सकते हैं। क्योंकि वो एफेब्राइल होते हैं, तो उनको कोई हिस्ट्री रहता नहीं, नॉर्मल सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मास्क लगा के हॉस्पिटल आने में कंसल्टेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो पेशेंट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के भी हैं, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, अस्थमा है या और किसी कंडीशन में है, जिनको लंबा समय हो गया फॉलोअप में, जिनको पता नहीं उनका जो बीमारी है वो कंट्रोल्ड है या नहीं है, उसमें दवाइयाँ कुछ चेंज होनी है, नहीं चेंज होनी है, तो उन लोगों को सेफ्टी के साथ सेफ तरीके से हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के अस्पताल में विजिट कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि बहुत इमरजेंसी नहीं है या कम समय हुआ है फॉलोअप का, तो वो टेली कंसल्टेशन के द्वारा भी अपने डॉक्टर से संपर्क करके इलाज करवा सकते हैं। तो अगर कोई मरीज आता है हॉस्पिटल में, तो आप लोग डॉक्टर साहब क्या ध्यान रखते हैं जिससे मरीज को कोविड-19 होने के खतरा कम हो जाए या संक्रमण होने का खतरा कम हो जाए? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, कम से कम 1 मीटर का, साथ में ग्लव्स लगा के आना चाहिए और मास्क लगा के आना चाहिए। सैनिटेशन, हैंड सैनिटाइजर बार बार यूज करना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट। तो एज डॉक्टर आप क्या प्रैक्टिस करते हो मरीज को देखने से पहले और देखने के बाद? देखने से पहले हम हैंड सैनिटाइजेशन करते हैं, उसके बाद मान लीजिए स्टेथो लगाना भी, स्टेथो लगाने के बाद स्टेथो को भी सैनिटाइज करते हैं, जो आदमी अगले पेशेंट को भी नहीं फैले, अपने आप को, मान लो कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो अपने भी नहीं फैले, अपनी बीमारी से दूर हैं, और पेशेंट आगे वाले दूसरे पेशेंट को भी नहीं फैले। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग फिलिक्स हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स किसी भी मरीज को देखने से पहले या नर्स किसी भी मरीज को चेक करने से पहले, उसका बीपी लेने से पहले, टेम्परेचर लेने से पहले या उसका हार्ट रेट लेने से पहले हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनको सैनिटाइज करते हैं अल्कोहल 70% से, और देखने के बाद भी उन सारे इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग सैनिटाइज करते हैं। और डॉक्टर भी देखने से पहले और देखने के बाद हैंड हाइजीन पूरा फॉलोअप करते हैं, और देखने से पहले मास्क लगा कर रखते हैं, ग्लव्स लगा कर रखते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं अगर जरूरत है। जो जरूरत के मुताबिक पीपी की रिक्वायरमेंट है वो मरीजों के देखने से पहले और देखने के बाद हम लोग उसका खास ध्यान रखते हैं। खास करके उन मरीजों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको खांसी, जुकाम, बुखार है और वो कोरोना के डर से इसलिए नहीं आते कि कहीं कोरोना ना हो, कहीं संक्रमण ना हो जाए, तो उन लोगों के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कोरोना पेशेंट थोड़ा सा डिफरेंस, उसमें यही दिक्कत है, क्वेश्चन आंसर करते हैं कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री या हो नहीं है, या कोई कांटेक्ट अगल बगल कोई कोरोना पॉजिटिव था उनसे कोई कांटेक्ट के हिस्ट्री, मेन ट्रेवलिंग और कोरोना कांटेक्ट हिस्ट्री लेना है। यदि वो नहीं है तो आजकल नॉर्मल सर्दी खांसी जो कॉमन सीजनल चेंज के साथ होता है, तो सभी को कोविड बोलना अच्छी सही बात नहीं होती है। तो बिल्कुल हाँ, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको भी खांसी, जुकाम, बुखार होता है, लेकिन उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि उनके अंदर कोई बाहर की ट्रेवल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हॉट स्पॉट से तो नहीं आ रहे हैं, घर में कोई कॉन्टेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, या कोई हेल्थ केयर वर्कर तो नहीं है। तो फिलिक्स हॉस्पिटल ने जो भी मरीज आता है उन सब पेशेंट्स की इस तरह की स्क्रीनिंग करी जाती है, तो सो दैट अगर आप आते भी हो दिखाने किसी मरीज के लिए तो आपको पता लग जाता है कि कोरोना संक्रमण आपके अंदर लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है। जैसे जैसे आपका आरोग्य सेतु होता है उससे अच्छे
पैरामीटर्स है, उनसे ज्यादा पैरामीटर्स के बेस पे हम डिटेल आपका हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन लेते हैं और उसके बेस पे हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि आपको फीवर क्लिनिक में दिखाना है, जो कोरोना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनको दिखाना है, या आपको नीचे जाकर नॉर्मल डॉक्टर्स को नॉर्मल ओपीडी दिखाना है। तो ये सेग्रीगेशन हमारा फिलिक्स हॉस्पिटल के गेट पे ही जो सेपरेट फीवर क्लिनिक बना हुआ उसके अंदर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार सर, थैंक यू। हो गया, पंखा लगा दे।